वैसे मुझे कोई हर्ज नहीं है, चलो भाई लोग सेवा करते हैं तो बोल दिया कि भाई इन्होंने इतने रुपए की सेवा दी, इसने इतने रुपए की सेवा दी। मुझे कोई बोलने या बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमने कोई धन यहाँ छुपा करके रखा हुआ नहीं है। वहां जितना पैसा खर्चा आता है यही लोग संभालते हैं, और रजिस्टर आपके सामने रहता है। आप सब कभी भी कोई भी पूरा हिसाब देख सकता है। अगर हिसाब न दिखाया जाए तो आप मुझे बताएं। जय गुरुदेव। इसलिए ये तो मन में रखना मत, एक बात। और दूसरी बात यह है कि फिर भी आपको ये लगता है कि नहीं बताया, यहाँ जबान से बोला जाए कि कितने दिए, तो अगर आपकी इच्छा हो सबकी तो कोई बात हर्ज नहीं है, पर मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। जय गुरुदेव। और आप दिखाना चाहते हैं तो भैया यहाँ एक मैं बोल देता हूँ, एक बोर्ड लगा देंगे, उस पे नाम लिख देंगे किसने किस तारीख को कितनी सेवा दी। लेकिन एक बात मेरी सुन लेना, जब आप मान और सम्मान के लिए आप चाहोगे और पैसा दोगे, तो जब बोल दिया जाता है, बता दिया जाता है, तो जितना लाभ आपको मिलना होता है उसका आधा हो जाता है। जय गुरुदेव। मालिक के नाम पे सेवा होती है, गुप्त सेवा होती है, उसका लेखा जोखा गुरु के पास है, न आपके पास न मेरे पास। तो हम क्यों परेशान? हाँ, हिसाब रखना है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। संगत में एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। आप एक कागज पर किसके कितने पैसे कब आए पूरा लिख करके, और आप चाहे तो उसका प्रिंट निकालो, जितने लोग चाहें उसको ले जाएं और देख लें कि किसके आए और क्या आया, पूरा बही खाता, पूरा हिसाब। कोई भी देख सकता है, सबको अधिकार है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। क्योंकि संगत के पैसे कभी भी 1 रुपया भी इधर उधर खर्च नहीं होता। जिन लोगों को सौंपा है मुझे अच्छी तरह मालूम है, मेरी निरंतर नजर रहती है। आप ये मत सोचिए नजर नहीं रहती है। जब इतना काम करता हूं आपके घर गृहस्थी में, तो क्या ये छोटी छोटी चीजों पर नजर नहीं रहेगी? सब पे नजर रहती है। तो इसलिए उसकी चिंता तो करें नहीं, उसका हिसाब लेने का अधिकार सबको है। बाकी किसने कितना दिया, मान सम्मान के लिए, आपको दिखाने के लिए ज्यादा उसकी चिंता ना करें, क्योंकि उससे हमेशा हमारा परमार्थ आधा होता है, बढ़ता नहीं है। कोई साधना शिविर है, हमको सत्संग की बहुत सी बातें होती हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। ये बातें हम समझेंगे, सीखेंगे, तो इससे हमको लाभ मिलेगा। हम आगे बढ़ेंगे, हमारा परमार्थ बढ़ेगा। परमार्थ कम नहीं होगा, हमारा परमार्थ बढ़ेगा। दिया धन नाही घटे, कह गए संत कबीर। दान ऐसे दो कि दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता भी न चले कि किसको दिया। जय गुरुदेव। और ये दान नहीं है, ये सेवा है। संत मत के अंदर दान नहीं कहा जाता। दान सिर्फ गुरु करता है, नाम का दान। ये दान नहीं कहलाता है, ये सेवा कहलाती है। और सेवा करने में अगर मान बढ़ाई चाहते हैं हम, तो ये हमारी भूल है। इसलिए हर तरह से जो बातें हैं समझने की वो समझें, और अपने जीवन में, अपने परमार्थ में उन्नति के लिए अपने आप को बदलने के लिए हमेशा तत्पर रहें। मैं तो आपको वो दौलत देना चाहता हूं
जो इन पैसों से, कौड़ियों, इन चीजों से खरीदी नहीं जा सकती। जय गुरुदेव। आप हीरे जवाहरात एक तरफ रख देना, आप अपने जीवन भर की पूंजी एक तरफ रख दीजिए, उस दौलत का एक आना भी आपको खरीदने से नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव। नामदान देने का अधिकार मुझे नहीं है, वो मालिक ने दिया है, मैं कभी नहीं दूंगा। वो अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन जो अधिकार मेरे पास है वो भी इतना है कि कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। जय गुरुदेव। वो अधिकार बहुत है, बस आप देखते जाइए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पिछले भंडारा हुआ, ये हुआ, लोगों ने बहुत अनुभव किए हैं और अभी अनुभव कुछ नहीं किए, आपके घर गृहस्थी के 4 चांद लग जाएंगे, ये मेरा वादा है। जय गुरुदेव। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर किती वाजता लावायचं बोलून घ्या तुम्ही. जय गुरुदेव. आता पहिल्यांदा माता भगिनी दर्शन घेतील, मग बाई बहीण बाई दर्शन घेतील. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमी भाई बहन ध्यान दें। अभी आप यहाँ से उठोगे तो पौन घंटे के बाद आपको यहाँ पर आना है। पौन घंटे के बाद अन्ना साहब जी का सत्संग शुरू होगा। समय रात्रि को ज्यादा हो जाता है, इसलिए अन्ना जी ने सुझाव दिया है कि पहले सत्संग हो जाएगा, फिर ध्यान भजन हो जाएगा, ताकि रात को सेवादारों को ज्यादा वक्त ना हो। कोई मतलब रात को ही घर जाते हैं तो उनको वक्त ना लगे, इसलिए ये सुझाव दिया है।